सवाल है, हेलो, ये इम्पोर्टेंट सवाल कुछ बतला रहे हैं हम आपको, जो पिछले बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड में सवाल पूछा गया है। ये सीबीएसई में पूछा गया है आपको, सीबीएसई 2019 में। ये सवाल देखिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर या कैन नॉट बी रिटेन 5q + 2 और 5q + 3 फॉर एनी इंटीजर, तो सबसे पहली बात, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको पता है, लिखेंगे we know that from यूक्लिड लेमा, आप क्या जानते हैं यूक्लिड लेमा से? एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be written as bx plus r, bx plus r। एक्चुअली आप ये देखे होंगे सारे किताब में यही लिखा रहता है bq plus r। चूंकि यहाँ q हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमको q में रिजल्ट लाना है, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे bx plus r, where r is less than b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहानी है यूक्लिड लेमा से, जो आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को पता है। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सवाल भी बनाए, तो ये सवाल आपको हमको इम्पोर्टेंट लगा, ये सवाल पूछा हुआ है, तो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी यहाँ हम 5 रखेंगे, यहाँ क्या है, q का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो मेरा दिमाग जाएगा कहाँ पे, इस b पे। तो हम इस b को पुट b = 5, पुट b = 5, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा a = 5x + r। a = क्या हो गया, 5x + r, where r is less than 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिख देंगे, समझ गए यहाँ तक। अब बताइए, यहाँ पे जब भी आपने b का मान 5 रखा, तो r का मान 5 से कम होगा तो r का मान क्या सब हो, r का पॉसिबल वैल्यू क्या सब हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या सब होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। इतना सारा वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना वैल्यू है? 5। तो आपको 5 केस लेना पड़ेगा। लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे? केस 1। तो केस 1 में क्या लिखेंगे? r = 0। जब भी आप r = 0 करोगे बाबू, तो ये जो तुम्हारा मेन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? a = 5x, क्योंकि r 0 हो गया तो 5x बचा, तो a बराबर क्या हो गया? 5x। अब आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब ये हो गया, क्योंकि हमको दिया हुआ है सवाल में जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको स्क्वायर करके दिखाना ही होगा। तो क्या हो जाएगा भाई? a² बराबर 5x² बराबर 25x²। अब देखो, इसमें तुम सिर्फ ये दिमाग में लगाओ, क्योंकि यहाँ 25x² है, तुमको यहाँ 5 कॉमन लेना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट में क्या है, सब जगह 5 हम मान के चल रहे हैं, माने हैं, तो हमको 5 को हमेशा बाहर निकालना है। रेस्ट को इस बक्सा में डाल दो। बक्सा में क्या डाल दिया? 5x²। बक्सा में क्या बचा? 5x²। ये जो बॉक्स में है, ये क्या हो गया? सम इंटीजर। ये क्या है? सम इंटीजर, दैट इज q। तो पहला केस में आपको क्या आ गया? 5q। a² बराबर क्या आ गया? 5q। अब बताइए,
जो कि 5q+2 और 5q+3 में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब ये जो 5 केस है, पांचों केस में हम देखेंगे जो कि ये हमको नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये अगर नहीं आना चाहिए तो जो चीज कह रहा है वो आप क्या कर दिए, उसको दिखा दिए, प्रूफ हो गया। तो ये 5q ऑलरेडी हमको गिवन नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। तो हमको आ क्या रहा है, 5q आ रहा है, तो 5q आ सकता है। तो a² क्या हो गया, 5q। अब आ जाइए केस नंबर 2, व्हेन r कितना 1, तो आपका हो जाएगा 5x+1। जब भी आप r बराबर 0 ले लिए हैं, अब किसको लेंगे, r बराबर 1, तो r बराबर 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा 5x+1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को तुम क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे वो तो क्या हो जाएगा 5x+1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बतलाइए। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 5x का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5x इंटू 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो क्या हो गया 5x² का होल 5x का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 25x² +1 प्लस कितना 10x। सही है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बोलो, 25x² + 10x + 1 को एक साथ रखो और यहाँ से सिर्फ तुम क्या निकालो 5, और जो रेस्ट बचता है उसको किसमें डालना है, तुमको बॉक्स में डालना है। सिर्फ हम इंटरेस्टेड किसमें है, जो कि 5 हम किसी तरह से बाहर ले लें और बॉक्स के अंदर जो भी है उसको क्या मान लेंगे हम, सम इंटीजर दैट इज इक्वल टू q। तो 5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5x² + 2x + 1, इसको क्या मान लेंगे सम इंटीजर दैट इज q। तो क्या हो गया आपका रिजल्ट, क्या आ गया 5q+1। तो हमको लाना क्या नहीं है 5q+2 और 5q+3, तो 5q आ गया, 5q+1 आ गया, दो रिजल्ट आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, केस नंबर 3 क्या पुट करोगे, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, केस 3 में r बराबर क्या पुट कर दोगे 2, तो क्या हो जाएगा 5x+2। r बराबर क्या पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा a बराबर 5x+2। अब आप यहां फिर क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 5x+2 का कौन चीज होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए 25x² + 4 + 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना 20x। अब बताइए आप इसको क्या लिखोगे 25x² + 20x + 4, 5 कॉमन लेना है, बाकी को इसमें डाल देना है, 4x + 4 दैट इज सम इंटीजर इज इक्वल टू क्या q। तो क्या रिजल्ट आ गया आपको 5q+4। क्या रिजल्ट आ गया 5q+4। ये किस केस में आया, ये a² बराबर आया, कब, जब हम r बराबर क्या माने हैं 2। अब एक चीज देख, पहला केस में आया था 5q, दूसरा केस में आया 5q+1, तीसरा केस में आया 5q+4। तो अब देख 5q+1, उसके बाद आ रहा है 5q+4। तुमको लाना क्या था 5q+ नहीं लाना था 5q+2 और 5q+3। ऑब्वियसली 5q+4 अगर आ गया तो वो आने वाले केसेस में भी वो नहीं आने वाला है, ये बात का हमको इंडिकेशन वहां मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, केस नंबर 4 पुट r इक्वल टू कितना
3। तो जब भी r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या लिखोगे 5x प्लस 3। क्या लिखोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायरिंग जब भी बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर प्लस 3 है 9 प्लस 5 गुना 3 गुना 2 यानी 30x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लिखेंगे, फॉर्मूला पे डाल देंगे, इसको यहां इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दैट इज सम इंटीजर, इसको क्या मान लेंगे क्यू, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 5q प्लस 9। तो क्या रिजल्ट आ गया हमको 5q प्लस 9। ये रिजल्ट कब आया, केस नंबर 4 में। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करोगे केस नंबर 5। तो जब एक समझ गए तो आप सारा आराम से कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। केस नंबर 5, पुट r इक्वल टू 4। r का मान क्या पुट करना है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 5x प्लस 4। स्क्वायरिंग वही चीज सब जगह कहानी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40x, सही है। तो ए स्क्वायर बराबर 5, अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब ये जो है इसको हम क्या मानेंगे भाई, सम इंटीजर दैट इज q। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 5q प्लस कौन चीज 16। तो लास्ट वाला रिजल्ट क्या आया 5q प्लस 16। अब बताइए ये जो हमने केस 1 में क्या निकाला 5q, केस 2 में क्या निकाला 5q प्लस 1, केस 3 में 5q प्लस 4 और 5q प्लस 9 एंड 5q प्लस 16। तो ये जो पांचों केस को हमने एक्सप्लेन किया, तो हम देखे जो कि इस पांचों केस में आपको कहीं भी 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 नहीं दिखा। दिखा क्या नहीं दिखा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिशा में लिखेंगे फ्रॉम दी सॉल्विंग एवर केसेस वी can't find result of a square is equal to 5q plus 2 or 5q plus 3. Hence we can say that अब यहां दैट से शुरू हो जाइए, दैट the square of any positive integer cannot be formed क्या 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 ट्रू। बस ये करना है और 5 नंबर की गारंटी है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। इस टाइप का सवाल यदि आपको आता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी आता है, तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हर एक केस को डील कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक।
अब देखिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में तो सवाल, बहुत सारे सवाल हम बनाए हैं, लेकिन कुछ सवाल जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जैसे एक टावर है, ये CBSE 19 में पूछा गया है। एक टावर है, इस टावर का ऊपर में सरमाउंटेड, मतलब क्या, इसके ऊपर में एक फ्लैग लगाया गया है, झंडा, फ्लैग स्टार, दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर का एक फ्लैग झंडा लगा हुआ है, ऐसे करके झंडा यहाँ क्या कर दिया, सरमाउंटेड कर दिए, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे तुम्हारा टावर पड़ा हुआ है, उस ग्राउंड पर से किसी भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट पे हम खड़ा है, इस पॉइंट पे तुम खड़ा हो, तो तुम यहां से इस टावर के टॉप को देख रहे हो, ये तुम्हारा टॉप है, ये क्या तुम्हारा बॉटम है, ठीक है। तो बोल रहा है क्योंकि आप एक ही पॉइंट से जब इस बॉटम को देखते हैं और इस टॉप को देखने का काम करते हैं, क्या देखते हैं आप, एक बार बॉटम को देखते हैं, एक बार टॉप को देखते हैं। तो जब आप टॉप को देखते हैं, मान लो तुम्हारा ये एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री। जब तुम बॉटम को देखते हो तुम्हारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यानी अगर हम नीचा से किसी भी चीज को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है मेरा आंख पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को हम देखने का काम करें। क्लियर है। तो ये जो हम देख रहे हैं, तो ये जो देखने के क्रम में मेरे को एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हमको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको मान लो तुम क्या, h, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहला ये, अब सवाल समझा कि नहीं समझा, क्या सवाल, एक टावर है, टावर के ऊपर में सर माउंटेड है, कौन चीज माउंटेड है, तो झंडा माउंटेड है, झंडा का टॉप और बॉटम दोनों को हम एक पॉइंट से देख रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ए। यानी तुम कहां पे खड़ा हो, इस ए पॉइंट पे खड़ा हो, तुम्हारा आंख इस झंडा के बॉटम को देख रहा है, इस आंख इस झंडा को टॉप को भी देख रहा है। तो जब झंडा के टॉप को देख रहा है तो ऑब्वियसली एंगल ज्यादा होगा, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। जब झंडा के बॉटम को देख रहे हैं तो देखो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तुरंत करना क्या है, ए बी सी डी मान लिया, क्लियर है। तो सबसे पहली बात, मान लो ये दूरी है तुमको कितना, x, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे हम, लेट BC is the tower on which क्या हो गया आपका, CD is flag staff surmounted, ठीक है। जिसका CD बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। CD बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है नीचे वाला, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को बारी बारी से आप पकड़ लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, यदि हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। तो ये एंगल कितना है, 45। ये एंगल 45 है, तो हमको इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन चाहिए। तो बताइए ये अगर 45 है तो इसके सामने का साइड ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। तो क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, यानी BD बाय AB लिखोगे, BD बाय AB। तो बतलाओ BD
बाय ए बी क्या माने हो तुम? x। तो 1045 का मान कितना होता है? 1। तो बी डी बाय क्या हो गया? x। तो बी डी इजकल टू क्या हो गया? x हो गया। बी डी इजकल टू क्या हो गया? x। यानी अगर ये x है तो ये भी कितना मीटर होगा? यहां से लेके झंडा सहित इसकी ऊंचाई कितनी होगी? x मीटर होगा। अब आ जाएंगे किस ट्रायंगल में? इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में यदि हम अब क्या लेंगे? 10-30 डिग्री। क्या लेंगे हम? 10-30 डिग्री। बतलाइए, अभी आपने बीडी क्या निकाला? x। बीडी बराबर क्या निकला? x। तो यहां लिखेंगे हम BD इक्वल टू x मीटर। तो इसको आप क्या माने हैं? BC इक्वल टू h मीटर। तो BD बराबर क्या लिखोगे? BC प्लस CD लिखोगे? लिखोगे। तो x बराबर क्या हो गया? h प्लस 6 हुआ कि नहीं हुआ? बतलाइए। BC का मान क्या माने हैं हम? h। ये क्या है? 6। तो h प्लस 6 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। अब आइए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में 10-30 की जब बात हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? BC बाय क्या? AB। BC बाय AB। तो BC का मान क्या है भाई आपका? h। और AB का मान क्या है? AB का मान क्या है? आप क्या माने हैं? x। तो 10-30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो क्या हो गया? h अपन x। क्या हो गया? h अपन x। तो बतलाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? h√3 बराबर क्या हो गया? x हो गया। h√3 बराबर क्या हो गया? x हो गया। अब देखो x का मान तुमको h के टर्म में है दिया हुआ। x इक्वल टू क्या है? h प्लस 6। यानी हमको x को हटाना है, एलिमिनेट करना है, हमको निकालना क्या है? h निकालना है। तो ऑब्वियसली जहां हमको x मिला वहां क्या पुट कर देंगे? h प्लस 6। तो यहां पे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो तुम क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलो। h√3 बराबर x बराबर क्या लिखोगे? h प्लस 6 लिखोगे। क्या हो जाएगा? h√3 माइनस h बराबर क्या हो गया? बोलिए। 6 हो गया। ये इधर आएगा तो बराबर 6 होगा। तो अब यहाँ पे h अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 6। तो h बराबर क्या हो गया? 6/√3 माइनस 1 मीटर। यही हमको निकालना था। क्या? हाइट ऑफ द टावर। तो क्या आ गया? 6 बाय कितना? √3 माइनस 1। ये किसके बराबर है? h के बराबर है। अब इसको क्या कीजिए? रेशनलाइज कर दीजिए। क्या लिखोगे? √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो। 6 इंटू √3 प्लस 1 बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा? 6√3 इंटू √3 प्लस 1 बाय 3 में से 1 गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 1 गया। कितना? 2 कट गया। कितना हो गया? 3। तो h बराबर आपको आ गया फाइनली। h इक्वल टू क्या आ गया? 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब सवाल में दिया हुआ था, सवाल में देखे थे क्या दिया हुआ था? √3 बराबर 1.73 टेक लेना है, यूज करना है। ठीक है। तो अब यहां क्या करो? आप सिर्फ 1.73 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2.73 होगा। क्या हो जाएगा? बोलिए। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8.19 मीटर।
तो क्या हो गया भाई, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 8.19 मीटर। ये सवाल सीबीएसई में पूछा हुआ है। ऐसा टाइप का सवाल यदि आपको मिलता है तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है? ओ तो देखिए फिर एक सवाल जो आया है, तीसरा नंबर का सवाल, वो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। कोई चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। चिड़िया जो उड़ रही है वो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे उड़ रही है। ये हाइट है इस चिड़िया का उड़ने का। तो चिड़िया उड़ 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 तो चिड़िया उड़ रही है। अब इस चिड़िया को एक अमित नाम का लड़का है जो इस पॉइंट पे खड़ा है, दैट इज पॉइंट ए। ए से जब इस चिड़िया को देख रहा है, ए से इस चिड़िया को वो देख रहा है, देखा, ठीक है। तो ए से चिड़िया को देख रहा है। एक दीपक नाम का लड़का है जो इस पॉइंट से कुछ आगे जाके, दोनों दीपक और अमित दोनों जो है वो क्या है, सेम साइड, मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ चिड़िया। चिड़िया अगर यहाँ उड़ रहा है तो इधर है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स पे इस एक घर है, ये घर पे जाके कौन बैठा हुआ है, दीपक। यहाँ कौन बैठा हुआ है, दीपक। दीपक भी इस चिड़िया को क्या कर रहा है, देख रहा है। दीपक भी चिड़िया को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अब ये जो चिड़िया को दीपक देख रहा है तो उसका जो इसके साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये दोनों एंगल आपको क्या रहेगा, सवाल में दिया हुआ रहेगा। मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 200 मीटर ये डिस्टेंस, ठीक है। ये 200 मीटर डिस्टेंस है। अब पूछ रहा है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये इसको डी मानते हैं हम, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मान लो ये तुमको दिया हुआ है θ1, ये दिया हुआ है तुमको θ2। अभी हम जनरलाइज बता रहे हैं, यही सवाल, ये सेम सवाल पूछा गया है 2020 में या 2019 में सीबीएसई बोर्ड में। तो बहुत सारे बोर्ड में, स्टेट लेवल के बोर्ड में भी इस टाइप का सवाल आता है, जो कि एक चिड़िया है वो उड़ रहा है, उसको दो लोकेशन से देखा जा रहा है। एक लोकेशन क्या है भाई, ए पॉइंट है जहां पर अमित खड़ा है, वहां से उसका एंगल थीटा बन रहा है। और ये टावर है, ये घर है, इस घर की ऊंचाई 20 मीटर मान लो दिया हुआ, या इसको मान लो तुम, ये ऊंचाई तुम यहां पे दिया हुआ कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो ये ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर के ऊंचाई पर कौन बैठा हुआ है, दीपक। तो दीपक को जो चिड़िया दिख रहा है वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, यहाँ पे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, θ2, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या है, θ1। क्लियर है? तो ये θ1 है और ये θ2 है। तो आप इस d को निकालिए, किसको निकालिए, d को निकालिए। सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारा हाइट है, ये a माना अगर तुम, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, b, इसको क्या मान लो, c, इसको मान लो d, इसको मान लो e, इसको मान लो f। ये सब मानने वाला काम आराम से आप कर लीजिएगा। सब पॉइंट को a b c d e f मान लीजिए और आप क्या मानिए, ये ऊंचाई कितनी है, h मीटर। कौन सी ऊंचाई, चिड़िया से ये जो पॉइंट है बी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, h मीटर। अब बताइए ऑब्वियसली ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल हो गया। ये अगर 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा कि नहीं होगा, बतलाइए। तो हमको निकालना क्या है, ई सी, क्या निकालना है,
CE इक्वल टू D इक्वल टू 1। ठीक है, CE इक्वल टू D इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम, कहां से, ग्राउंड इज इक्वल टू h मीटर बराबर क्या, BC। h मीटर बराबर BC, ये मान लिए हम, ये h मीटर है। अब ये घर की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, DE बराबर क्या है, ये गिवन है, D गिवन है तुमको, DE कितना, 20 मीटर। जिसके ऊपर में कौन खड़ा है, दीपक। जिसके ऊपर में कौन खड़ा है यहाँ पे, दीपक। ठीक है, दीपक को चिड़िया दिख रहा है बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन θ2, अमित को चिड़िया दिख रहा है बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन θ1। तो ये दिया हुआ है, DE बराबर कितना, 20 मीटर। अब बताइए जब DE 20 मीटर है तो DE बराबर क्या होगा, BF होगा, बराबर कितना, 20 मीटर होगा। अब बताइए ये जो है CF कितना होगा, अब बताइए CF इक्वल टू 1। तो अगर ये 20 है और BC बराबर कितना है, BC बराबर कितना है, h मीटर आप माने हैं, तो BC यदि आप h मीटर माने हैं तो BC को आप क्या लिख सकते हो, बोलो तो, CF प्लस BF बराबर BC लिखोगे, CF प्लस BF बराबर कितना, BC। तो CF प्लस BF बराबर BC बराबर कितना, h मीटर। तो हमको निकालना क्या है, CF। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस BF होगा। और BF आप अभी यहाँ क्या है, DE के बराबर है कितना, 20 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 20 मीटर। ये सारी कहानी, यही पिक्चर से ही सारा कहानी क्लियर है, लेकिन आपको कुछ लिखना है तो ये सब चीज लिखना पड़ेगा। तो CF बराबर क्या हो गया, h माइनस 20 मीटर। तो ये जो CF है ये कितना हो गया, h माइनस 20 कौन सी मीटर हो गया। अब दो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, रिलेशन तुमको क्या, हमको ये AB या AD से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलेशन में हमको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। निकालना भी क्या है, हाइपोटेनियस निकालना। सवाल देखो, सवाल देखने से सोचो जो कौन सा चीज हम लगाएंगे। तो ये गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर ऑलरेडी हम मान रहे हैं, परपेंडिकुलर का हम डिफरेंस में निकाल के रखे हुए हैं दोनों ट्रायंगल का। इसका मतलब है जो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं साइन के डायरेक्शन में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ABC। जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे, साइन θ1। तो साइन θ1 बराबर क्या होगा, P/H। तो P कितना हो गया, BC। H कितना है 200 मीटर गिवन। तो बताइए 200 मीटर जो गिवन है, तो BC बराबर क्या हो गया, साइन θ1 इंटू कितना, 200। ये निकल गया, क्या निकला ये, BC, जिसको हम क्या माने हैं, H। तो H बराबर हो गया साइन θ1 इंटू 2 हो गया। तो ये H निकल गया। अब लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CFE में अब साइन θ2 निकालेंगे। तो साइन θ2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, ये दूरी तो ऑलरेडी हम निकाल के रखे हुए हैं CF। तो क्या लिखेंगे, CF बाय ये दूरी जो निकालना है तुमको, जिसको हम क्या माने हैं, D। तो CF को क्या लिखोगे,
h माइनस 20/d लिखोगे तो बतलाओ तुमको साइन थीटा 2 बराबर h माइनस 20/d आ गया, ये आ गया। अब देखो h माइनस 20/d हमको d निकालना है और h का मान आपने निकाल लिया, तो क्या करेंगे, h का मान इसमें पुट कर देंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 20/साइन थीटा 2। क्लियर है। अब देखो h का मान कितना है, h का मान क्या निकाले हो, 200 साइन थीटा 1, तो क्या लिखोगे, 200 साइन थीटा 1 माइनस 20 भागा कितना, साइन थीटा 2। कुछ नहीं करना है यार, इसमें सिर्फ मान रख देना है, कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 साइन थीटा 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी आ गया। आ गया कि ना गया। अब यही सवाल सेम सवाल पूछा है। अब यहाँ पे थीटा 1 का मान दे दिया, ये इसका मान दे दिया कितना, 60 डिग्री, इसका मान दे दिया मान लो 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 45 दिया, ये 60 दिया, तो क्या करेंगे, थीटा 1 बराबर 45, थीटा 2 बराबर 60। अगर ये 30 दिया है, ये 45 दिया है, तो 30 40 लिख दे। मतलब एंगल का मान इसमें आप रख दीजिए, तो डी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको डी बराबर क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। तो आपको हो सकता है जो कि थीटा 1 थीटा 2 देके आपको बोल दे जो कि डी बराबर इतना, आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए, डी बराबर इतना आप प्रूफ कीजिए। तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर जो सवाल पूछा है उसमें थीटा 1 थीटा 2 का मान दिया है, वो मान यहाँ पे आप रख दीजिए, डी का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो इन जनरलाइज अगर ऐसा सवाल आता है और थीटा 1 थीटा 2 का कुछ भी मान हो और भी कुछ दिया हुआ हो, तो इस सब टाइप का सवाल आपसे क्या होना चाहिए, 100% बनना चाहिए।